Good morning, students. Today we are going to start a democratic politics, and the chapter is first chapter, power sharing. First chapter, that is power sharing. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We इस चैप्टर के साथ हम डेमोक्रेसी को मतलब जो हमने लास्ट ईयर डेमोक्रेसी पढ़ा था, जो भी रिज्यूम करेंगे। हम लास्ट ईयर के चैप्टर डेमोक्रेसी को इधर रिज्यूम करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। And we noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. हमने नोट किया था लास्ट ईयर कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो ऑल पावर्स है डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। वो कोई एक ही के हाथ में सारी पावर नहीं होती, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के हाथ में ही सारी पावर नहीं होती है। And intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. And to the democracy means you can say an intelligent sharing. इंटेलिजेंट मीन्स कि जो हम पावर को शेयर करते हैं, एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग होती है। अमंग हम कुछ पावर लेजिस्लेचर को दे देते हैं, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं एंड कुछ पावर जुडिशरी को दे देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने के लिए। एंड इन दिस and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. हम इसमें और जो नेक्स्ट टू चैप्टर्स में हम कैरी करेंगे इस आइडिया को, मीन्स कि पावर शेयरिंग को फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे पावर शेयरिंग को। आज वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज। हम इसको टू स्टोरीज के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका। एंड both these stories are about how democracies handle demands for power sharing। मतलब जो both these stories है वो कैसे डेमोक्रेसी हैंडल कर रही है डिमांड फॉर पावर शेयरिंग को, कैसे डेमोक्रेसी मतलब हैंडल कर रही है या डिमांड कर रही है पावर शेयरिंग को, डिमांड फॉर पावर शेयर करने के लिए। द स्टोरी इज सम जनरल कंक्लूजन। इस स्टोरी से आपको कुछ जनरल कंक्लूजन्स मिलेंगे अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, अबाउट दी क्यों हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत है इन डेमोक्रेसी में। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ, और ये हमें अलाउ करता है डिस्कस करने के लिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग that will be taken up in the following two chapters, that will be taken up in the following two chapters में आप डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को, और ये आप टू चैप्टर्स, इसको हम टू चैप्टर्स तक पढ़ेंगे इसको। दैट इज लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम एंड श्रीलंका। Let's start a story. That Belgium is a small country in Europe. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, यूरोप में बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है और उसका वो स्मॉलर एरिया में भी है। बेल्जियम बहुत स्मॉलर एरिया में है देन दी हमारे हरियाणा के स्टेट से भी बेल्जियम बहुत छोटा स्टेट है, बहुत छोटी कंट्री है। और कहाँ है? यूरोप में। दैट इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, जो उसके बॉर्डर है वो उसके बॉर्डर में क्या है? इट हैज
border with France, the Netherlands, Germany and लक्समबर्ग. जो उसके बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग से उसकी बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं. ठीक है, इट हैज बॉर्डर. ये सब इसके बॉर्डर्स पे हैं, ये कंट्रीज इसके बॉर्डर्स पे हैं. एंड इट हैज borders with, and it has population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन यहाँ पर है. दैट इज लिटिल, यू कैन से 1 करोड़ से थोड़ी अधिक हो सकती है, या 1 करोड़ से थोड़ा सा लिटिल ओवर, थोड़ा सा 1 करोड़ से ज़्यादा. मीन कि हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन बेल्जियम में रहती है. एंड the ethnic composition of this small country is very complex. मतलब एक छोटे से देश के साथ यू कैन से जो एथनिक कंपोजिशन है इस स्मॉल कंट्री का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथनिक? एथनिक मीन्स यू कैन से एथनिक या जातीय. एथनिक को हम जातीय भी कहते हैं, या यू कैन से कास्ट भी कहते हैं. अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. एक सोशल डिवीजन होता है जो बेस्ड होता है शेयर्ड कल्चर पर. एंड ऐसा सोशल डिवीजन जिसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो अपने कल्चर्स को अलग अलग मानते हैं, यानी अपने कल्चर्स को अलग अलग मानते हैं. यू कैन से या अपनी जो कल्चर्स पर अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग सोशल डिवीज़न करते हैं, या यू कैन से वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सोशल डिवीज़न करते हैं. पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. मतलब एथनिक मतलब होता है एक कल्चर. पीपल और सोशल डिवीज़न, एक सोशल डिवीज़न होता है जो आपके कल्चर शेयर्ड कल्चर करता है. एंड पीपल जो बिलोंग करते हैं सेम एथनिक ग्रुप के, मतलब सेम कल्चर से, तो सब जो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं वो अपने कॉमन बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, मतलब अपने ही लोगों के पास जिनके सेम कल्चर से उन्हीं के पास वो रहेंगे. मतलब जिनसे सेम सिमिलैरिटीज होगी फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ, जो भी उनके टाइप्स उनके साथ सिमिलर मिलेंगे उनसे मिलता जुलता रहेगा, वो उन्हीं के साथ रहेंगे. दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी. ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं किसी एक कल्चर को मानने वाले हो या किसी एक नेशनैलिटी को मानने वाले हो. हम लोगों ने आई थिंक 6th क्लास में डाइवर्सिटीज़ में आपने पढ़ा था कि आप कितने भी डिफरेंट होते हो. हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. हमारे व्यूज़ जिनसे मिलते हैं, हमारी फीलिंग जिनसे मिलती है, हम देखते हैं कि वो ड्रेसअप हो, उसकी थिंकिंग किससे मिल रही है, तो देन अकॉर्डिंग हम उससे फ्रेंडशिप करते हैं या उससे फिर मिलते हैं. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. जो एथनिक है इसका, जो सोसाइटी का मीन्स कि बहुत कॉम्प्लेक्स है. एथनिक मतलब यहाँ के जो कल्चर्स है, पीपल अपने ग्रुप में रहते हैं, दूसरे पीपल अपने ग्रुप में. यहाँ का जो है शेयर, जो ये कल्चर शेयर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है. क्यों कॉम्प्लेक्स है? ऑफ दिस कंट्री टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री क्या 59% लिव्स इन फ्लेमिश. जो 59% है वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, यू कैन से फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. एंड